आप सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल बहुजन सेंटर में स्वागत है। आप सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। साथियों, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में जाए। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे भारत में मनुस्मृति को क्यों लागू करना चाहिए। इस विषय पर चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। साथियों, हमारे बहुजन समाज के लोगों को यदि हम डायरेक्ट में कोई बात कहते हैं तो वो जल्दी समझ में आ जाती है, और यदि उसी बात को हम इनडायरेक्ट कहते हैं तो वो चीज़ें उनको समझ में नहीं आती। साथियों, हमारे दुश्मनों के द्वारा हमारे बहुजन समाज के लोगों को जो हिंदू राष्ट्र का सपना दिखाया गया है, उस सपने में हमारा बहुजन समाज खोया हुआ रहता है, और उसको ये लगता है कि जब हिंदू राष्ट्र का सपना साकार होगा तो हमको ऊंचे ऊंचे पदों पे रखा जाएगा। साथियों, हमारे बहुजन समाज के लोग ये सवाल खड़ा करने का काम नहीं करते हैं कि हिंदू राष्ट्र जब होगा तब हमें क्या क्या सुख सुविधाएं मिलेंगी। बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जो सपनों का भारत है, उसका भविष्य कहाँ आप जो है हिंदू राष्ट्र में सजोएंगे, इस विषय पर हमारा बहुजन समाज चुप्पी साधे हुए है और सिर्फ वो हिंदू राष्ट्र के सपने में खोया हुआ है। तो साथियों, हिंदू राष्ट्र का सपना जब साकार होगा तो हमारे बहुजन समाज के लोगों को इनाम के तौर पर क्या क्या दिया जाएगा, वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। साथियों, 1 फरवरी 2022 को दैनिक जागरण में एक खबर प्रकाशित हुई थी कि हिंदू राष्ट्र जब बनेगा तो उसमें मनुस्मृति, रामचरितमानस, ये सब चीज़ें लागू होंगी। तो साथियों, उसके जानकारी के लिए मैंने मनुस्मृति को मंगाया है और इसको मैं पूरी तरीके से पढ़ चुका हूँ। तो साथियों, जब मनुस्मृति लागू होगी, क्योंकि हिंदू राष्ट्र का जो संकल्पना है वो मनुस्मृति पर आधारित है, तो जब मनुस्मृति लागू होगी तो हमारे बहुजन समाज के लोगों को, जिनको 6747 जातियों में बांटा गया है और जो लोग शूद्र हैं, उन लोगों को इनाम के तौर पर क्या क्या मिलने वाला है वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। साथियों, हमारे बहुजन समाज के लोग आज भी बच्चा तो पैदा करते हैं, लेकिन अपना नामकरण के लिए वो पंडित जी के पास जाते हैं। तो बहुजनों का नाम कैसा होना चाहिए वो मैं पढ़ना चाहता हूँ। मनुस्मृति में लिखा हुआ है, ब्राह्मण का शर्मा युक्त, राजा का रक्षा युक्त, वैश्य का गुप्त युक्त और शूद्र का दास युक्त नाम होना चाहिए। ये इनाम मिलेगा जब मनुस्मृति लागू होगी, जब हिंदू राष्ट्र का संकल्पना साकार होगा। ब्राह्मण का जनेऊ कपास के सूत का 3 लड़का होगा, क्षत्रिय का सन के सूत का और वैश्य का भेड़ के सूत का होगा। स्पेशली साथियों, शूद्रों के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, शूद्र की स्त्री एक शूद्रा ही हो, वैश्य की वैश्या और शूद्रा दोनों हो, क्षत्रिय की शूद्रा वैश्या और क्षत्रिया हो, और ब्राह्मण की ब्राह्मणी, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रा कही गई है। यानी जो हमारे शूद्र वर्ण के लोग होंगे उनको सिर्फ एक शादी अपने वर्ण में ही करना होगा। जो वैश्य होगा, वैश्य और शूद्र दोनों में कर सकता है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय तीनों में कर सकता है, और ब्राह्मण चारों वर्णों में शादी कर सकता है। लेकिन हम लोगों को जो अधिकार रहेगा सिर्फ अपने वर्ण में करने के लिए रहेगा।
तो हम लोग जब इन चीज़ों को समझाते हैं तो ये चीज़ें बहुजन समाज के लोगों को समझ में नहीं आती। यदि ये चीज़ें लागू हो गई, जब उनको लात पड़ेगा तब उनको बहुत जल्दी समझ में आएगा। जो लोग हिंदू राष्ट्र की संकल्पना की बात कर रहे हैं, जो लोग सपना देख रहे हैं, देखिए, ब्राह्मण शूद्रा को पलंग पर बैठाने से अधोगति को प्राप्त होता है और उसमें पुत्र उत्पन्न करके ब्राह्मणता से ही नष्ट हो जाता है। शूद्र को उपदेश, जूठन और हवन से बचा हुआ साकाल्य न दे। इससे धर्म और व्रत का भी उपदेश न करना चाहिए। जो कोई शूद्र से धर्म कहता है, उसे व्रत का उपदेश करता है, वह उसी के साथ असंवत नामक नरक में गिरता है। विद्वान ब्राह्मण को चाहिए कि श्राद्ध के अनाधिकारी शूद्र के पकवान को भी भक्षण न करे, और जो कहीं भोजन न मिले तो शूद्र से एक रात के लायक कच्चा अन्न ले। पका हुआ हम लोगों के हाथ से वो लोग खाएंगे तो उन लोगों को पाप लगेगा, इसलिए हम लोगों का कच्चा अनाज लेंगे वो लोग। तो साथियों, राज का अन्न तेज को, शूद्र का अन्न ब्रह्म तेज को, सुनार का अन्न उमर को और चमार का अन्न अंश को घटाता है। सोचिए, अब ये सब चीज़ें मनुस्मृति में लिखी हुई हैं, लेकिन हमारा बहुजन समाज इसको पढ़ता तब तो वो जानता कि हिंदू राष्ट्र जब लागू होगा तो हम लोगों को इनाम के तौर पर ये सब चीज़ें मिलेंगी। लेकिन हिंदू राष्ट्र का सपना जो हमारा बहुजन समाज के लोग देख रहे हैं, तो यदि लागू होगा तो बहुत बड़े पैमाने पर जूता बहुजन समाज के लोगों को पड़ेगा। इसीलिए मैं अभी से जूता न पड़े इसीलिए आप लोगों को आगाह करना चाहता हूँ। केवल जाति से जीविका करने वाला कर्म रहित भी ब्राह्मण राजा की ओर से धर्म वक्ता हो सकता है, परंतु शूद्र कभी नहीं हो सकता। अब देखिए साथियों, गवाही कौन किसकी करेगा उसके बारे में इसमें क्या लिखा हुआ। स्त्रियों की साक्षी स्त्रियां, द्विजों की द्विज, शूद्रों के शूद्र और चंडाल को उन्हीं के तुल्य जाति वालों का साक्षी होना उचित रहेगा। मतलब ये हमें 2,500-3 हज़ार साल पीछे लेके जाना चाहते हैं, और हमारा बहुजन समाज भी पीछे जाने पे तुला हुआ है। वो तर्क नहीं करना चाहता ना, हमारे बहुजन समाज के लोग सवाल खड़ा करने का काम करते हैं। शूद्र यदि द्विजातियों से कठोर वचन कहे तो उसके जीभ का छेद करके दंड दिया जाएगा, क्योंकि वह अधम पैर से उत्पन्न हुआ है। नाम और जाति लेकर यदि शूद्र द्रोह से द्विजों की निंदा करे तो जलते हुए 10 अंगुल लोहे की सालका उसके मुंह में डाल देनी चाहिए। शूद्र जिस अंग से द्विजाति को मारे, राजा उसका वही अंग कटवा ले, यह मनु की आज्ञा है। जो शूद्र द्विजाति को मारने के लिए हाथ व लकड़ी उठाए तो उसका राजा हाथ कटवा ले। क्रोध कर लात मारने का काम करे तो पैर कटवा ले। जो शूद्र ब्राह्मण के साथ एक आसन पर बैठना चाहे तो राजा उसकी कमर पर दगवा कर उसे देश से निकलवा दे, उसके चूतड़ कटवा ले। यदि शूद्र अभिमान से ब्राह्मण के ऊपर थूके तो राजा उसके दोनों ओठ कटवा ले। पेशाब करने से लिंग, अधोवायु करने से गुदा की जगह कटवा ले। जो शूद्र अभिमान से ब्राह्मण के केस, चरण, दाढ़ी, ग्रीवा, वृषण पकड़े तो राजा बिना विचार करे शूद्र के हाथ कटवा ले। साथियों, इस पूरी मनुस्मृति को मैंने पढ़ डाला है। इसमें शूद्रों के लिए तो सारे दंड के विधान दिए गए हैं, लेकिन इसमें कहीं ये नहीं लिखा गया है कि यदि ब्राह्मण शूद्रों को मारता पीटता है तो उसको जो है दंड देने का प्रावधान किया गया, ऐसा नहीं है। तो हमारे बहुजन समाज के लोग जो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना का सपना देख रहे हैं, तो यदि ये साकार हुआ तो बहुत बड़े पैमाने पर
बहुजन समाज के लोगों को ऊपर जुल्म और अत्याचार बढ़ेगा। ये जुल्म और अत्याचार न बढ़े, इसीलिए मैं जो है ये वीडियो बना रहा हूँ। और यदि हिंदू राष्ट्र होगा तो हमारे लोगों को गुलामी फिर से करनी पड़ेगी। ये हमको आपको आज ही से समझ लेना है। ये डायरेक्ट मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे बहुजन समाज के लोगों को डायरेक्ट बातें समझ में आती हैं, इनडायरेक्ट बातें समझ में नहीं आती। तो साथियों, बातें बहुत ज़्यादा मैं करना चाहता था, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती, तो बहुजन समाज के लोग वीडियो नहीं देखना चाहते हैं बहुत ज़्यादा लंबी। तो साथियों, यदि आप लोग हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं तो सबसे पहले मनुस्मृति आप लोग मंगा करके पढ़ लीजिए, उसके बाद सपना देखिए, क्योंकि मनुस्मृति ही लागू होगी, और लागू होगा तो हम लोगों को जुल्म और अत्याचार फिर से सहना पड़ेगा। तो आप लोग, जब जानकारी आप लोगों के पास में होगी तब तो आप लोग सवाल और जवाब कर पाएंगे। जो लोग आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, 3000 सालों से तो हमारा बहुजन समाज बेवकूफ़ बनते हुए चला आ रहा है। तो यदि आप लोग ऐसा करते हैं तो हम लोग बहुजन समाज को गुलामी से बचा सकते हैं। मेरे द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है ये, और आप लोग इस प्रयास में मेरा साथ सहयोग देंगे, ऐसी मैं आप लोगों से आशा करता हूँ। और इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।